ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟॉपिक ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਵੇਵਸ, ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। मीनस जो ਆਪਾਂ ਨੇ यूनिट स्टार्ट की हुई है वाइब्रेशनल वेव्स एंड ऑप्टिक्स उस दे विचों होएगा। एंड ये अपना आई थिंक पार्ट 4 है। अगर फस्ट 3 पार्ट तुसी कवर नहीं किए तो पहला उन्होंने कवर कर लो सो दैट तुहाडे बेसिक्स क्लीयर हो जान, तुहाडी की कंटीन्यूटी बनी रहे। स्टार्ट करते हैं। लास्ट देखो आप गल की सी मकैनिकल ओसीलेटर के बारे। लास्ट आप गल की सी जो मकैनिकल ओसीलेटर के बारे गल की सी कि ये हुंदा किवें है, इसकी वर्किंग किवें है, उसनों समझिया सी डैंपिंग दे विच की है, इसकी वर्किंग नूं डिस्कस किया सी आपां, अगर तुसी लास्ट वीडियो देखी हुई है। अज आप गल करांगे इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM एंड इट्स सल्यूशन। इस तो डिस्कस करांगे। अज अपना ये टॉपिक रहेगा। देखो आपने मकैनिकल ऑसिलेटर दे विच की कीता सी, एक स्प्रिंग लिया सी जो एक सरफेस दे नाल की है बाइंड सी, एक बॉडी दे नाल की स्प्रिंग की है बाइंड सी, जो किस दे नाल अटैच सी, एक मेन पोजीशन ते ओ ते फस्ट ओदे अगे की सी एक एक्सट्रीम पोजीशन E1 सी एंड एक E2 ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक्सट्रीम पोजीशन ਸੀਗੀਆਂ, दो एक्सट्रीम पोजीशन सी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ केस की है डिस्कस किया। तो हुण ਆਪਾਂ देख लैने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ कर ਲੈਨੇ कि ਆਪਾਂ कंसीडर कर ਲੈਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टिफनेस कॉन्स्टेंट है S, स्टिफनेस कॉन्स्टेंट है S। एंड अगर मैं गल करा इस दे विच जो मास है उसका डिसप्लेसमेंट होया, मास का डिसप्लेसमेंट फैक्टर की होएगा एक्स की होएगा डिसप्लेसमेंट फैक्टर। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स देखो हुण अगर मैं गल करा फोर्स की होंदी अपने कोल मास इंटू एक्सेलेरेशन। क्लीयर। तो देखो अगर आप गल की जाए इस दे विच जो रिस्टोरिंग फोर्स होएगी वो की होएगी अपने को रीस्टोरिंग फोर्स कितनी होएगी -SX। एस की अपने को स्टिफनेस कॉन्स्टेंट, एक्स की है अपने को अगर आप गल करिए डिसप्लेसमेंट हो रहा है, जो बॉडीज़ की है मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन जा रही हैं, एक्सट्रीम टू फिर मीन आ रही ने, इसलिए जो फोर्स चेंज हो रही है इस दे विच फोर्स लग रही है उसनों आपां की कहांगे स्टिफनेस फोर्स -SX। नैक्सट अगर मैं गल करा इस दे विच जो डैंपिंग फोर्स होएगी वो कितनी होएगी -R dx/dt। जो चेंज आ रहा है डिसप्लेसमेंट दे विच देखो ये ओपोजिट जो साइन है ये किस लिए है, की शो करता है नेचर ऑफ डिसप्लेसमेंट, किसनों शो कर रहा है अपने को नेचर ऑफ डिसप्लेसमेंट नूं शो कर रहा है। ठीक है जी। तो इस दे विच अगर आप गल करिए देखो हुण अपने को दो फोर्सिस हो गई, एक तो स्टिफनेस फोर्स होगी, एक अपने को की होगी डैंपिंग फोर्स होगी। अगर आप देखिए टोटल फोर्स की गल करिए आप टोटल फोर्स अपने को किस ते इक्वल होएगी स्टिफनेस फोर्स ते अपने को जो कि है डैंपिंग फोर्स, दो फोर्स दे टोटल दे इक्वल होगी। देखो हुण अगर मैं यदि वैल्यूज़ नूं पुट करा देखो अपने को स्टिफनेस जो फोर्स सी वो किस दे इक्वल सी -SX, डैंपिंग की सी -R dx/dt। ठीक है जी। तो फोर्स टोटल फोर्स अपने को किस दे इक्वल होंदी है मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू पुट करती आपां। आई होप ये चीज़ क्लीयर होगी। हुण देखो जो एक्सेलरेशन है ये डबल डेरीवेटिव होंदा किसका डिसप्लेसमेंट दा, आपां नूं पता d² x/dt²। डबल डेरीवेटिव होंदा किसका डिसप्लेसमेंट दा। तो आपां इस दे विच की है वैल्यू पुट कर सकते हैं। सैकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया आपां F = ma, न्यूटनस लॉ आंदे होने यह की अपने अप्लाई किया, ध्यान दे विच रखना। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं m d² x/dt² इज़ इक्वल टू -SX -R dx/dt। क्लीयर होया। इसनों हुण आपां साइंस नूं पहला m नाल इस इक्वेशन नूं डिवाइड करो की बन जाएगा अपने को d² x/dt² -s/m
एक्स आ गया नाल माइनस आर बाय एम डी एक्स बाय डी टी आ गया। क्लीयर है जी, क्लीयर होया। एम नाल डिवाइड किया जस्ट मैंने होर कुछ भी नहीं किया। हुण एक साइड ते अस इक्वेशन नूं लै जाओ की बन जाएगा डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस आर बाय एम डी एक्स बाय डी टी प्लस एस बाय एम एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये अपने कोल किस दी इक्वेशन होगी जो अपने कोल आपां मकैनिकल ओसीलेटर दा डैम्ड एस एच एम दी की होगी इक्वेशन होगी। देखो जो अपने कोल आर बाय एम है, जो अपने कोल आर बाय एम है ये अपने कोल डैंपिंग टर्म है। किहड़ी टर्म है अपने कोल? डैंपिंग टर्म। मैं लिख दी हाँ, तुसीं नाल नाल अपने नोट्स भी बना सकते हो अगर तुहाडे कोल नोट्स नहीं बने हुए, क्योंकि अपने हैंड रिटन नोट्स तो सब तो वधिया हुंदे है। एस बाय एम है, एस बाय एम की अपने कोल स्टिफनेस टर्म, एस बाय एम की अपने कोल स्टिफनेस टर्म। ठीक है जी। हुण इन्हां मैं अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई वैल्यू तो दे सकती हाँ। लेट कर लें, मैंने आर बाय एम नू 2 भी देता एंड एस बाय एम नू देखो अंडर रूट एस बाय एम कि इक्वल होंगे ओमेगा नॉट दे। एस बाय एम नू मैं कितनी वैल्यू देती? ओमेगा नॉट स्केयर। वैल्यूज़ नू पुट कर दो की बन जूगा अपने को डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस 2b डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्केयर एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये अपने कोल की बन गई इक्वेशन बन गई किस दी? एस एच एम दी केड़ी इक्वेशन बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड एस एच एम, डैम्ड एस एच एम। क्लीयर होया? आई होप तुहानू क्लीयर हो चुकी है। तो ध्यान दे विच भी रखनी है इक्वेशन सिंपल है डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस 2b डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्केयर एक्स। जो 2b है वो की है अपने को आर बाय एम दे इक्वल जो डैंपिंग टर्म है, तो ओमेगा नॉट स्केयर किस दे इक्वल है? एस बाय एम दे जो स्टिफनेस टर्म है। ठीक है जी। नैक्सट आप इसका सल्यूशन करांगे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस दे विच देखो अगर मैं गल करा इस दे विच लेट कर लेने आप सल्यूशन एक्स की होंगे अपने को ए ई दी पावर अल्फा टी आपने लेट कर लिया सल्यूशन ऑफ इस इक्वेशन का जो पिछली आप निकाली है। तो इसका हुण डेरीवेटिव करूँगी विद रिस्पैक्ट टू टी डी एक्स बाय डी टी किस दे इक्वल हो गया? ए अल्फा नाल आ गया क्योंकि ई दी अल्फा टी सेम रहेगा ना, अल्फा कॉन्स्टेंट नाल आ जाता है। हुण अगर मैं इसका डबल डेरीवेटिव करा डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर की आ जाऊगा अपने को ए अल्फा स्केयर ई दी पावर अल्फा टी। ठीक है जी, आ गया अपने को 2 इक्वेशनस आ गई। तो हुण आपां की करांगे देखो इसनों की है मैं सबसीट्यूट करूँगी आ तिने वैल्यूज़ नूं जो आपां डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है की बनाई सी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर प्लस 2b डी एक्स बाय डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्केयर एक्स इज़ इक्वल टू 0। उस दे विच वैल्यू पुट करांगे। सब तो पहला अपने कोल की सी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर की आ गया ए अल्फा स्केयर ई दी पावर अल्फा टी प्लस फिर अपने कोल की सी 2b इदा ही रह जूगा। फिर अपने कोल की इक्वेशन सी डी एक्स बाय डी टी की बन गया सी ए अल्फा ई दी पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट स्केयर इदा ही रह जूगा। एक्स की अपने कोल ए ई दी पावर अल्फा टी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्लीयर होया? हुण देखो अगर मैं इस दे विचों ए ई दी अल्फा टी कॉमन लै ला, ए ई दी अल्फा टी की लै लैने आपां कॉमन ए ई दी अल्फा टी, तो अपने कोल की बन जूगा अंदरली साइड देखते हैं। देखो की बचे इत्थे अल्फा स्केयर वैल्यूज़ पुट कर देने आप नाल नाल अल्फा स्केयर प्लस सैकेंड दे विच की बचूगा अपने कोल ए ई दी अल्फा टी बाहर निकालता की रह गया 2b अल्फा प्लस 2b अल्फा तो अपने को लास्ट दे विचों की बचूगा ओमेगा नॉट स्केयर, ओमेगा नॉट स्केयर ये बच गया इज़ इक्वल टू किस दे आ गया 0 दे। सही चल रहा है। देखो हुण अपने कोल अगर आप गल करिए इस इक्वेशन दे विचों ना तो ए 0 हो सकता है ना ई दी पावर अल्फा टी 0 हो सकती है, दोनों तो 0 हो नहीं सकते। ये की अपने कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आती है किद्दां होंदी है डी इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a इस तरह नाल वैल्यूज़ पुट कर देंगे
तो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करदी हाँ तो माइनस बी कितना होगा -2b उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस √4b² -4 ओमेगा नॉट स्केयर। अगर कोई भी स्टैप ना समझ आया ना तो मैंने टाइम पा दिया करो कमेंट बॉक्स के विच, फिर मैं उस टाइम के अकॉर्डिंग तो स्टैप रिपीट कर दिया करूँगी। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि ए अपना 1 सीगा, 2 कॉमन कर लूँगी तो की रह जो -b प्लस माइनस √b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। क्लीयर होया? आई होप क्लीयर हो गया। तो हुणे प्लस माइनस है तो 2 रूट्स आते हैं जो भी आप स्केयर वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो अपने को α1 की आ गया -b प्लस √b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर एंड अपने को α2 की आ गया -b माइनस √b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर। 2 आ गया अपने को। ठीक है जी, तो हुण इसका कंप्लीट सोल्यूशन की बनूगा अपने को। कंप्लीट सोल्यूशन स्टार्टिंग कितों की सी x इज इक्वल टू a1 e⁻α1t प्लस a2 e⁻α2t। ठीक है जी, इस दे विच की है आपां की करांगे वैल्यूज़ नूं सबस्टिट्यूट करांगे। पहला तो अगर आप x की आ जाऊगा अपने को e⁻−bt कॉमन आ जाऊगा, a1 e⁻√b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर नाल की आ जाएगा t। ये तुसी इक्वेशन थोड़ा साफ साफ लिख लियो। नैक्सट की अगर आप गल करिए नैक्सट प्लस की आ जाऊगा नाल अपने को a2 e⁻√b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर t। देखो जो अपने को a1 एंड a2 है, a1 एंड a2 है ये अपने को कॉन्सटेंट ने कि डिमेंशन a दे जिहदी आपां नूं वैल्यू की है दित्ती हुई है। ठीक है जी, क्लीयर होया। नैक्सट आप गल करांगे अपने को जो डैंपिंग है ये 3 टाइप्स की होंदी है। 3 टाइप्स की अपने को की होगी डैंपिंग। जो देखो बिहेवियर है ओसीलेशन का, ओसीलेशनस हो रही ने जो उसका जो बिहेवियर है वो किस ते टर्म ते डिपेंड कर रहा है अपने को b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर ते। ठीक है जी, मतलब b ते ओमेगा नॉट ते जो ओसीलेशन है वो इस टर्म ते की कर रही ने अपने को डिपेंड कर रही ने। तो इसलिए इस आप 3 केस पढ़ांगे क्योंकि 3 तरह की अपने को डैंपिंग होंदी है। केस 1 की है अपने को, केस 1 की है हैवली डैम्प्ड ऑसिलेशन, हैवली डैम्प्ड ऑसिलेशन। देखो इस दे विच की है हैवली डैम्प्ड दे विच जो अपने को b² हुंदा है वो ग्रेटर हुंदा है किस तो ओमेगा नॉट स्केयर तो। हुण b² की सी अपने को b² अपने को एक अपने टर्म रही सी डैम्पिंग टर्म उसकी वैल्यू सी b तो आप पुट कर सकते कि आ जो r²/4m², स्केयरिंग करती ग्रेटर किस तो हो गया s/m तो स्टिफनेस टर्म तो। ठीक है जी, तो इस दे विच हुण आपां की कर सकते हैं। देखो इस तो सॉल्व करके ना बहुत लंबा चला जाऊगा तो एक बार मैं तुहानूं स्टार्टिंग करवा दिंदी हां, अगे तुसीं खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो x किस दे इक्वल हुंदा अपने कोल हुणे आपां इक्वेशन लिखी सी e⁻bt a1 e⁻√b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर t प्लस a2 e⁻−√b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर t। ठीक है जी, तो हुण देखो जो अपने को e दी पावर इत्थे मैं एक फॉर्मूला लिखानी हाँ e⁻xt किस दे इक्वल हुंदा कोश xt मतलब x का फंक्शन प्लस साइन शाइन t। क्लियर? सिमिलरली e⁻−xt कोश माइनस टी साइन शाइन सॉरी टी। एक ही 2 फॉर्मूले जी जो आप की करांगे इस दे विच यूज़ करांगे। इसनों यूज़ करके डायरैक्ट रिजल्ट बनूगा वो मैं तुहानूं लिखवा दिंदी हाँ क्योंकि आपां नूं एग्जाम दे विच डेरीवेशन नहीं आनी। e⁻−bt a1 प्लस a2 कोश √b² माइनस ओमेगा नॉट स्केयर t प्लस a1 माइनस a2 नाल की आ जाएगा अपने को शाइन √b²
ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਸਕੇਅਰ ਟੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ a1 ਮਾਈਨਸ a2 ਹੈ ਐਂਡ a1 ਪਲਸ a2 ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ, ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ x ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ x ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਲਊਗੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ ਲਊਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਨਾ ਟਾਈਮ, ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਲਏਗਾ। ਕੌਣ? ਹੈਵਲੀ ਡੈਮਪਡ ਜੋ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨॉन ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨॉन ਓਸੀਲੇਟਰੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨॉन ਓਸੀਲੇਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ 2 ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਟਰ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਦੇ? ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 4m ਸਕੇਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੂ? ਐਸ ਬਾਈ ਐਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਡੈਂਪਿੰਗ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ x ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ bt, a1 e ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਲੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, a2 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 0 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? x ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? a1 ਪਲਸ a2 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ bt ਬਣ ਜੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ a1 ਪਲਸ a2 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ bt, ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ? g ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? x, ਕਿਉਂਕਿ a1 ਪਲਸ a2 ਕੋਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੀਕੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੀਕੇ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਡੀਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਸੀਬਲ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ज़्यादा ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਸਕੇਅਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਲਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਫॉर ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ज़्यादा ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਸੀ? x ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ bt, a1 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ? ਡੈਲਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਲਟਾ t ਪਲਸ a2 ਦੀ ਪਾਵਰ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ t। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? e ਦੀ ਮਾਈਨਸ bt ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, a1 ਪਲਸ a2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਪਲਸ a1 ਮਾਈਨਸ a2 ਡੈਲਟਾ टी। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ a1 ਪਲਸ a2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ a ਲੈ ਲਾਂਗੇ। a1 ਮਾਈਨਸ a2 ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? b ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ bt a ਪਲਸ bt। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ a ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ a, ਕਿਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ।
एंड जो बी है ये किस दी डिमेंशन है, वेलोसिटी दी डिमेंशन है। बी किस दी डिमेंशन है, वेलोसिटी दी डिमेंशन। ठीक है जी, तो ये जिन्ना भी टाइम लगूगा इनीशियल स्टेट ते पहुंचण दे लई वो अपने कोल किस ते डिपेंड करूगा, जो अपने को स्मॉल बी दी वैल्यू होएगी, क्योंकि जो आर होएगा वो की रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है जी, तो बिहेवियर इस नूं आपां ओसीलेशन दे इस बिहेवियर नूं की किया जांदा है, डेड बीट। की किया जाता है, डेड बीट। क्लीयर, आई होप क्लीयर हो चुके हैं। नैक्सट आप गल करांगे जो अपने कोल की है, लास्ट केस है, लाइटली डैम्ड केस है। देखो थर्ड केस नूं डिस्कस करांगे। लाइटली डैम्ड दे विच जो अपने कोल बी स्केयर दी वैल्यू है वो लैस होएगी किस तो, ओमेगा नॉट स्केयर तो। मीनस आर स्केयर बाय 4m स्केयर की होएगा, लैस होएगा एस बाय एम नालों। ठीक है जी, इस तो की होएगा अपने कोल लैस होएगा। तो इस दे विच अगर मैं गल करां, अगर इसनों भी सॉल्व करिए, वैसे इस तो देखो जो इन्हां दे सॉल्यूशन है ना वो अद्धे अद्धे पेज दे है, तो आपां नूं तां एग्जाम दे विच डायरैक्ट क्वेश्चन बनने हैं, तो इसलिए मैं तुहानूं डायरैक्ट रिजल्ट लिखवा रही हाँ। तो इस दे विच की होगी, जो स्टिफनेस टर्म है अपने कोल, ये वाली स्टिफनेस टर्म है वो की कर रही है, डोमीनेट कर रही है। ठीक है जी, तो अपने कोल एंड ते जो अपने कोल इक्वेशन बनेगी वो है x इज इक्वल टू ए नॉट ई दी पावर माइनस बी टी कोस ओमेगा नॉट स्केयर, ब्रैकेट दे विच ओमेगा नॉट स्केयर माइनस अगर आप गल करिए माइनस बी स्केयर टी माइनस 5। ठीक है जी, ये अपने कोल की बन गई, इक्वेशन बन गई। देखो हुण अगे ओमेगा नॉट स्केयर माइनस बी स्केयर नूं आपां की लै सकदे हां, ओमेगा नॉट डैश भी लै सकदे हां। ठीक है जी, नाल की आ गया टी माइनस 5, इत्थे की आ गया अपने कोल कोस आ गया। क्लीयर, इस वे दे नाल की अपनी बन जूगी, ये इक्वेशन बन गई किस दी, लाइटली डैम्ड ऑसीलेशन दी। ये ध्यान दे विच रखनी है। आई होप तुहानूं तिन्ने केसिस की है क्लीयर हो गए। एक आप ग्राफ देख लैंदे हैं इसदा, ते इस नाल जो अपना मकैनिकल ऑसीलेटर दा पोर्शन है वो कवर हो जाऊगा। देखो ग्राफ की शो करता है अपने को, जो अपने को ऑसीलेशन चल रही है इस साइड एक्स है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, डिसप्लेसमेंट दे विद रिस्पैक्ट टू सॉरी टाइम दे विद रिस्पैक्ट टू की है जो चेंज आ रहे, तो इस तरह नाल की हुंदियां ने अपनियां ऑसीलेशनस हुंदियां। क्लीयर, तो देखो जो अपने कोल की है इस तरह नाल जो नीचे नू जा रहा है, वेट आई थिंक थोड़ी जी बराबर नहीं बनिया, दोबारा करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो हुण इस दे विच देखो जो अपने कोल अगर आप गल करिए जो इस तरह नाल पीक की है नीचे नू जा रही है। ठीक है जी, तो इसनूं आपां कवांगे क्रिटिकल डैंपिंग। की कवांगे, क्रिटिकल डैंपिंग दी है ये। नैक्सट हैवली डैंपिंग की होएगी, इस तरह नाल जो ये ग्राफ इत्थे तक मतलब मिल रहा है, इसनूं कवांगे ये किस दी होएगी, हैवली डैंपिंग दी जो कर्व है। और जो लास्ट होए गए अपने को बॉटम तो नीचे तो एक ही अपने को लाइटली डैम्प द केस, लाइटली डैम्प्ड द केस। क्लीयर, इस तरह नाल इसनों ग्राफ दे विच की किया जाता है, रिप्रजेंट किया जाता है। ठीक है जी, इसे नाल अज लई इन्ना ही करांगे। अगर कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट पा के पूछ सकते हो। फीडबैक जरूर दिया करो तुहानूं वीडियो किद्दां दी लगी है। वीडियो नूं लाइक करना ना भुलिया करो, शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स दे नाल, मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर करया करो सो दैट सारे की ये बेनीफिट उठा सकन। टैलीग्राम ग्रुप नूं भी ज्वाइन कर लियो। थैंक यू सो मच।